हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो लेक्चर है गट्स बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। मित्रों, ये गट्स बैक्टीरिया क्या है और हमारा शरीर को हलन चलन या जैविक प्रक्रिया में शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का भी मेन रोल होता है। और कई बार ये शरीर के अच्छा भी बैक्टीरिया है और बैड बैक्टीरिया भी होता है, पर हमारी इम्यून प्रणाली अच्छा होता है तो ये बैड बैक्टीरिया और बैड वायरस शरीर को हार्म नहीं करता है। पर शरीर के लिए अभी मेडिकल साइंस ने भी बोला है कि भाई गट्स बैक्टीरिया ऐसा है कि शरीर को हेल्दी रखता है और मेंटल को भी हेल्दी रखता है। तो ये गट बैक्टीरिया कहाँ होता है? तो हमारे इंटेस्टाइन में ये गट बैक्टीरिया होता है और साइंस ने प्रूव किया है कि शरीर में 2 से 3 किलो जितना गट्स बैक्टीरिया है। और गट बैक्टीरिया की वजह से, इससे कमी की वजह से और अनहेल्दी या कमी की वजह से बहुत सारे पेट के रोग होने का चांसेस भी रहता है। मित्रों, कई बार हम बोलते हैं कि मेरे को गट्स फीलिंग होती है। गट फीलिंग्स होना मीन्स हमारा इंट्यूजन्स होता है, कभी आज बारिश होएगा, आज मेरा कोई फ्रेंड मिलने को आएगा, या किसी को अच्छा कॉल आएगा, या आज मेरे को कोई बिजनेस में तरक्की हो सकती है। ऐसे तरह ये गट्स फीलिंग्स होती है। तो गट्स फीलिंग आने का कारण ये हमारा हेल्दी बैक्टीरिया से इंट्यूजन्स आता है, तो ये उसको सेकंड ब्रेन भी बोला गया है। तो जितना गट्स अच्छा है इतना आपका हेल्थ अच्छा है। और बहुत सारे पेट के रोगों में दर्दी थक जाते हैं बेचारे, एंडोस्कोप करते हैं, एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो भी कुछ भी फाइंड आउट नहीं आते। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप मेरा ये वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक आप सुनोगे तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम्स है ऐसे ही मिट सकता है, आप खुद मिटा सकते हैं। क्योंकि जो भी पेट की जो भी तकलीफ है, ये पेट की तकलीफ के साथ आपका मेंटल हेल्थ भी खराब होता है, क्योंकि जितना गट्स अच्छा है इतना मेंटल स्टेज अच्छा होता है। बहुत सारे रिपोर्ट कराते हैं बड़े बड़े डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को हम मिलते हैं और सारी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बताते हैं, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट और एंडोस्कोपिक रिपोर्ट बताते हैं, तो फिर भी दर्दी को तकलीफ रहती है पर कोई फाइंडिंग सॉल्यूशंस नहीं आता है और दर्दी बहुत हैरान होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे दर्दियों को उनके जो इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गट बैक्टीरिया हमारे जीआईटी ट्रैक, इंटेस्टाइन ट्रैक, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रैक एज वेल एज मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखती है। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे। मित्रों, गट बैक्टीरिया जो कम हो जाता है तो हमको कौन से प्रकार के सिम्टम आते हैं? पहले तो दर्दी को शिकायत रहती है कि मेरे को कुछ पाचन शक्ति वीक हो जाती है, खुराक का पाचन नहीं होता है। दूसरा, पेट में बहुत गैस बन जाता है, थोड़ा भी खुराक खाए और पेट इतना टाइट हो जाता है और गैस बनता है। भूख नहीं लगना थर्ड कारण। इसके जरिए उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको पेट में चूक आती है और कई बार पेट में खींच और मुरड़ आते रहते हैं। इसके जरिए दर्दी को लोअर पीठ में और लोअर लेग में भी खींच और तनाव आता है और कई बार झंझनाहट भी आ जाती है। दर्दी जब सोने को जाता है तो बहुत विचार वायु बढ़ जाता है, क्योंकि ये कई बार ये रिफ्लेक्ट होता है, जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट बोलते हैं, जिसको मेडिकल साइड में जीआरडी बोलते हैं। तो इसके वजह से ये जो वायु ऊपर चढ़ता है तो ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, छाती में जलन होता है, कई बार खट्टे डकार आती है, कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, कई बार वाटर फ्लश दर्दी को होता है, छाती में अगन लगती है, कई बार तो गले का पार्ट भी ब्लॉक कर देता है, बोलने में तकलीफ हो जाता है, और कई बार तो जो स्वर पेटी का जो मांसपेशी है उसको भी फ्रैक्चर और डैमेज कर देता है। इतना कई बार डेंजरस होता है। कई बार उसको गले की तकलीफ रहती है और गले में सूजन और टॉन्सिल फूले रहते हैं, तो बोलने में दर्दी को बहुत तकलीफ रहती है, आवाज़ बैठ जाता है और आवाज़ थक जाता है, फट जाता है। और इसमें कई बार गले में सूजन आती है तो पेनफुल गला हो जाता है। और बाद में ये जो वायु ऊपर चढ़ता है तो तुम्हारा नेजल सेप्टम को भी डेविएट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है। कई बार ये वायु कान में जाता है तो कान में बैरास भी आता है, और ये भी आंखों में जाता है तो कई बार आंख में
जो तुम्हारा ग्लूकोज प्रेशर होता है, ग्लूकोमा का, इसका भी प्रेशर बढ़ता है। कई बार माइग्रेन होने का कारण भी एक गट बैक्टीरिया है। कई बार विचार वायु, डिप्रेशन और एंजाइटी भी गट बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। और आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाओ तो अलग अलग दवा करना पड़ता है। सपोज कान में जाओ तो कान की दवा करते हैं, आंख, पर उनका कारण है पेट है। और सपोज कई बार पेशेंट आता है कि साहब मेरे को कान में आवाज आता है, ऑरमटिनाइटिस बोलते हैं, तो बेचारा दर्दी को ईएनटी के डॉक्टर के पास जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है। दर्दी को राहत तो होता नहीं है, पर उनको इतना इन्वेस्टिगेशन और इतना पैसा का पानी हो जाता है और दर्दी अंडर प्रेशर रहता है कि मैं अच्छा होगा कि नहीं होगा। ऐसे गला की भी बीमारी होता है तो इसको एंडोस्कोप, बायोप्सी, कई बार दर्दी को ठीक कैंसर बीमारी तक दर्दी को ले जाता है तो एक कैंसर तो होता नहीं है पर उनको कैंसर पेशेंट बना देता है और दर्दी इतना घबरा जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दर्दी के लिए कई बार उनको लगता है कि अभी मैं नहीं जीऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये रिफ्लेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण है। जो गट्स बैक्टीरिया वीक होता है उनको ये पाचन समस्या रहती है और पाचन ये वायु ऊर्ध्व हो जाता है तो हमारे ये बॉडी का अपर पार्ट है इसको डैमेज करता है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और बड़े बड़े उपचार मत कीजिए, क्योंकि जितना आप केमिकल युक्त दवा नाखोगे इतने ये जो गट बैक्टीरिया है ये डिस्टर्ब होएगा, इसका मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया में डिस्टर्बेंस होता है तो उसका जो ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं होता है। और हमारे जो खून की प्रणाली अल्कलाइन होना चाहिए वो एसिड। तो प्रोबायोटिक किस में से बनता है कि भाई दही है, मट्ठा है, श्रीखंड है, मस्का है, इसमें प्रोबायोटिक ज़्यादा होता है। अभी तो प्रोबायोटिक दही मिलता है और प्रोबायोटिक लस्सी भी अमुक प्रोडक्ट मिलता है तो ये कंज्यूम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड थिंग, जो फ्रूट्स होता है, जो वेजिटेबल्स होता है, जो खट्टे फ्रूट्स होता है, इसमें भी प्रोबायोटिक होता है और गट्स बैक्टीरिया बढ़ाने की एक शक्ति होती है और कुदरत में ही रखा है। देखो कोई भी प्राणी होता है उनको कोई पेट की समस्या कभी नहीं हुआ है। देखो ये कभी बीमार पड़ता है तो खाने को बंद कर देता है, रात को भी खाना नहीं खाता है। कोई भी आप पशु देखो, गाय देखो कि जो भी है, बकरी देखो कि जो भी ये रात को खाना नहीं खाते। खाली आदमी लोग ही, हम ही लोग हैं कि रात को, दिवस को, मिडनाइट को भी हम डिनर और लेट डिनर, अभी तो हम प्राउड करते हैं कि 5 स्टार होटल में 24 आवर्स तक डिनर और कैफे खुला रहता है तो लोग रात को भी खाना खाने को जाता है। खाली हम ही खाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम हमने ऐसे प्रणाली बना दिया है और आराम नहीं करने देते तो ये हमारा गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होता है। तो आप प्राणियों को भी देखो, ये रात को नहीं खाते, 6 बजे के बाद वो खाना भी छोड़ देते हैं। आप ऑब्जर्व करना, पक्षी देखिए, अरे एक बंदर भी देखिए तो कूदा कूद करता है पर शाम को 6 बजे चले जाता है तो खाना नहीं खाता। पक्षी भी सुबह में खाना खाएगा, देखो सब कुछ अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, खाना सब कुछ खा लेते हैं और जैसे शाम होता है तो वो भी खाना छोड़ देते हैं। पर हमारे मनुष्य में ऐसा है कि हम 24 आवर्स खाना खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं कि विरुद्ध आहार होता है कि खुराक के लिए कुदरत ने नहीं बनाया ऐसा खुराक खाते हैं। जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जैसे पास्ता है, मैदे की चीज़ है, बिस्किट्स है, ब्रेड्स है, ये सब कुछ मशीन से बनी हुई है। ये हमारा गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती है। तो गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए ऐसे फूड को अवॉइड कीजिए। साथ में आप जो जाड़ा धान बोलते हैं जिसको, तो ऐसे फूड खाइए जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है और जो ज्वार है, कुदरी है। ये जो फूड हमारे एंशियंट फूड थे और इसमें रिच प्रोटीन एंड लेस कार्बोहाइड्रेट है तो ये इंटेस्टाइन फ्लोरा को मजबूत बनाता है। तो इसमें से जो हमारे जो बैक्टीरिया होता है, गट्स बैक्टीरिया, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एप्पल से और एप्पल्स विनेगर से भी गट्स ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, अंजीर है, पिस्ता है, काजू है, इससे भी गट्स बैक्टीरिया बढ़ता है। खजूर है, खजूर में से बढ़ सकता है और ऑलिव ऑयल है और कैस्टर ऑयल। देखो कैस्टर ऑयल
का एक जादू है। आप हफ्ते में एक बार 1 चमची उसका रेचक लीजिए। रेचक लेने से क्या होता है कि जब हमारा हमारा 32 फीट लंबा हमारा इंटेस्टाइन होता है, हम खा खा करके उनका जो इनर वॉल है वो ड्राई हो जाती है, तो कई बार हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। पर आप हफ्ते में गर्म पानी में 1 चम्मच, आप शनिवार को रात को जो संडे हॉलीडे होता है तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लीजिए। भले सुबह में 2-3 बार आपको जाना पड़े, पर ये आप 10 टाइम्स कीजिए 10 वीक तक, और देखिए आपकी लाइफ में और देखिए आपकी बॉडी में एक चमत्कार होएगा। गैस बनेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन होएगा नहीं, भूख अच्छा लगेगा, थकान नहीं लगेगा, आंख फटीग नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी आंखों का रोग बहुत हो गया है, क्योंकि वी आर यूज ओवर यूज फॉर आवर आईज। सोशल मीडिया है, सारा दिन हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रात को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सीरियल देखते हैं, तो हम 24 आवर एक्सरसाइज हमारे आंखों के ज़्यादा होती है, तो हमारा आंख ज़्यादा फटीग हो जाता है, शरीर भी फटीग हो जाता है और बड़ा और मोटा हो जाता है। कई बार हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी वजन नहीं घटता है। इसका कारण भी लैक गट्स बैक्टीरिया के कारण है, क्योंकि पाचन शक्ति तो फूड तो खा सकते हैं, पर उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय प्रक्रिया होती है, वो धीमी पड़ जाती है। इससे वरिए आपका जो शरीर दबाना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए, ये जल्दी नहीं होता है। कई बार लोगों को फास्ट होता है पर झड़प से आ भी जाता है, कई बार लोगों को बहुत मेहनत करता है तो भी नहीं होता है। कोई वादा नहीं, आप एक्सरसाइज करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम गट्स बैक्टीरिया अच्छा हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा, आप हेल्दी रहोगे। मित्रों, एक्सरसाइज का भी रोल अच्छा है, इसमें योगा का रोल बहुत अच्छा है। अब योगा की कोई भी प्रक्रिया देखिए तो हमारा पेट के ऊपर ही है। आप जिम की जो भी एक्सरसाइज करते हैं ये हमारा जॉइंट और मसल बिल्डअप करता है, पर जो भी शरीर में जो भी है ये सेंट्रल ओबेसिटी में योग ही ओनली दिस इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इफेक्टिव एक्सरसाइज। कोई भी योगा में देखिए तो आप पेट के आजू बाजू के रोग मसल्स का ज़्यादा एक्टिव रोल हुआ है, तो आप योगा कीजिए। योगा में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, धनुरासन, वज्रासन आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो भी आप एडॉप्ट होता है तो 5 योगा कीजिए, साथ में आप भस्त्रिका कीजिए, साथ में आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और ओमकार कीजिए। ये सब कुछ कोर फैक्टर है हमारा बॉडी बिल्टअप होने का। और हमारा ऋषि मुनियों ने और हमारे एंशियंट ऋषियों ने भी हमको एक गिफ्ट किया है, ये हार्मलेस है, लाइफ लॉन्ग अच्छा करने का वादा किया है, और हमारी समग्र सृष्टि को अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके हमको ये आशीर्वाद रूप लिया है। तो आप जरूर उसको ट्राई कीजिए। साथ में आप होम्योपैथिक में जो लेना चाहते हैं तो नक्स्वामी का है, कार्बोवेज है, मर्कॉर है, हेपारसल्फ है, नेट्रम फॉस है, नेट्रम कार्ब है। ये दवा भी आपका इंटेस्टाइन फ्लोरा को बढ़ाने का एक शक्तिमान है। कई बार गट बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे आपको जीआरडी गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के बारे में हम बात किया। कई बार नेजोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट हो जाता है, इससे आपका नाक और गला चौक हो जाता है। कई बार तो नेजोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट की वजह से आंखों में और कान में भी बहरासपन हो जाता है। कई बार माइग्रेन होता है, कई बार डिओडिनल अल्सर हो जाता है, कई बार म्यूकस कोलाइटिस हो जाता है, कई बार इंटेस्टाइन में अल्सर होता है तो अल्सरेटिव म्यूकस कोलाइटिस हो जाता है, कई बार हर्निएटेड डिस्क हर्निया हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कई बार आंतड़ों पर चौंट जाता है तो इसको इंटरसेप्शन इंटेस्टाइन होता है। हरस मजा पगंदर, ये भी ग्लोब गट बैक्टीरिया का ही कमाल है, और इसके जरिए हमारा लीवर भी वीक हो सकता है, तो लीवर सिरोसिस और लीवर डैमेज होने का संभावना रहती है। कई बार गोल्ड स्टोन है, किडनी स्टोन है, ये भी रॉन्ग मेटाबॉलिज्म की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन होता है ये गट बैक्टीरिया कम होने के कारण होता है। मित्रों, बड़ा लंबा कोई भी मेडिकल जांच कराने की ज़रूरत नहीं है पेट के लिए। आप खाली सिस्टम में थोड़ा चेंजेस कीजिए और भूल जाइए कोई इंडोस्कोप बड़ी दवा लेने के। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है, बेचारा को इंटेस्टाइन काट के बाहर रखा है, 6 महीने से पीड़ाते हैं। खाली आप एक फूड में थोड़ा बदलाव कीजिए, चेंज कीजिए,
आपका गट सुधरेगा तो आपका ही गट्स अच्छा होएगा। आप मेंटल फोर्स से और फिजिकल फोर्स से आप जिंदगी में अच्छी तरह व्यवहार करोगे और अच्छी तरह हेल्दी भी रहोगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।